हाँ भैया, हाँ वापस शुरू करते हैं। देखो कहाँ पे थे हम लोग, मैंने ये बोला था टॉर्क के आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो इस हिसाब से टॉर्क में तो यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए था, तो कॉस थीटा क्यों आ रहा है? पहली बात ये चीज बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे तो टॉर्क का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा आना चाहिए था, कॉस थीटा नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम में आप फॉर्मूला दोनों यूज कर सकते हो, ए बी कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, ए बी साइन थीटा भी यूज कर सकते हो। कैसे समझाता हूँ मैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन मैं दूंगा इसका, ठीक है, यहाँ से कॉपी नहीं करना है आप लोगों को। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये ले लो तो मतलब ऐसे लगा के ऐसे, हाँ फिर बताओ। हाँ ये आएगा कॉस थीटा हमेशा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ पे क्यों साइन थीटा आना चाहिए, तो वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझो ध्यान से ये सब है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये लिखा है एट एनी इंस्टेंट प्लेन ऑफ कॉइल, ये समझना ध्यान से, इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं टॉप का फॉर्मूला चलो ये लिख दूं, आई ए बी साइन थीटा, ये एग्जैक्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना थोड़ा। थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फिर से, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और एरिया वेक्टर कैसा है, एरिया वेक्टर तो भैया ये है, ये बात समझ में आई? एरिया वेक्टर ये नहीं है, एरिया वेक्टर ये है। ये चीज बताओ सर में आई कि नहीं? मतलब अगर थीटा लगा रहा हूं, साइन थीटा लगा रहा हूं, तो वेक्टर रूल के हिसाब से जो थीटा है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए। वो वैल्यू क्या आएगी, कैसे चेंज करूँ वो नहीं पूछ रहा मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि भैया ये चीज समझ में आई कि एरिया वेक्टर ऐसे निकला हुआ होता है। एरिया वेक्टर कैसे निकला होता है, परपेंडिकुलर। कल ही मैंने बताई थी वाली चीज, जैसे ये कीबोर्ड था मेरा सामने, ये रहा, अगर ये है या फिर ये रखा हुआ है कीबोर्ड इस टाइप से टेढ़ा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे ही तो होगा निकला हुआ। हाँ भैया नैन्सी और गुनगुन, आपको समझ में आया या नहीं आया ये चीज? हाँ गुनगुन, ठीक है, क्लियर है वाली चीज। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, तो थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसको मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर वाली चीज। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, समझना ध्यान से, कॉइल का प्लेन ऐसा है, और मैंने बोला कि एरिया वेक्टर ऐसा है। मैंने बोला इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अभी इस वाले एक्सप्रेशन को नहीं देखना है आपको, बस अभी वो वाला देखो। तो एक चीज समझना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ थीटा बनाया हुआ है, तो इस ट्राइंगल में थीटा कहाँ आएगा, इस ट्राइंगल में थीटा यहाँ मिलेगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे थीटा किसके बीच में बना है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। और हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा किया, अगर यहाँ पे, अगर आपके पास ये यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये
इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये इनके बीच में भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये प्रॉपर्टी मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बताओ पहले। अगर कोई से भी दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये एंगल बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ये, इसका परपेंडिकुलर हो गया ये, इन परपेंडिकुलर के बीच में भी क्या बनेगा, सेम एंगल बनेगा। क्लियर है वाली चीज? तो इस हिसाब से देखो, यही डायग्राम मैं थोड़ा और अच्छे से बना रहा हूं। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना, करना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पे है एरिया वेक्टर, इस बार जो एंगल है एरिया वेक्टर वो ऐसे है, तो एंगल कहाँ बन रहा है आपका, इस हिसाब से थीटा कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था। बात समझ में आती है? थीटा कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आएगी, जो डॉटेड डॉटेड लाइन बना रहा है इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। और इस एरो के बीच की लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई है, तो यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीज समझ में। थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ ठीक। फिर से देखो, यही डायग्राम है मेरे पास, ये रखा, पहले मैंने ये डायपोल रख देता हूँ, उससे आसानी रहेगी। पहले मैंने रख दिया आपका डायपोल कर लिए, कॉइल रख दी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है थी, ऐसे जा रही थी। मैंने पहले बोला कि ये पहला एंगल यहाँ बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था। दूसरे तरीके से समझो इसको, ऐसा समझना ध्यान से, ये वाला तरीका छोड़ो, अभी एक और नए तरीके से समझो उसको। पुराने वाला ये है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा बन रहा था मेरा, क्लियर है वाली चीज, यहाँ पे क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। इस हिसाब से मेरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, आई बी ए कॉस थीटा आ गया। अभी इसी चीज को ले रहा हूँ, साइन थीटा को मैं नहीं ले रहा। दूसरे तरीके से समझो, दोनों तरीके से समझा जा सकता है, हो सकता है ये इजी पड़े। आई बी ए कॉस थीटा लिया, थीटा यहाँ बन रहा था, लेकिन मुझसे ये बोला गया कि भैया थीटा जो है होना चाहिए था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैंने ये चेक किया कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है। तो एरिया वेक्टर कैसा था, ऐसा था, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा था। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ थीटा बन रहा है, बात समझ में, तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर भैया जल्दी यस और नो बोलना पड़ेगा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, यहां जब हमने 3 लाइन मारी है, ये हो जाएगा, बताओ, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं, एरिया के बीच में, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा है, लेकिन एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं है। ये चीज समझना कि ये थीटा है, ये थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये पूरा एंगल जो मैंने हाथ लगाया हुआ ये पूरा 90 डिग्री का था। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ जी। तो अब समझना ध्यान से, अब अगर मैंने बोला कि भैया ये फॉर्मूला यहीं तक था,
मैंने बोला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, टॉर्क का फॉर्मूला आई ए क्रॉस बी होना चाहिए था, यानी आई ए बी साइन, और यहां पे एंगल होना चाहिए था। ये कौन सी वेक्टर फॉर्म के हिसाब से, ये किस हिसाब से लिखा है मैंने, वेक्टर फॉर्म के हिसाब से। अगर टॉर्क का फॉर्मूला ए क्रॉस बी लिख रहा हूं तो ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन कुछ एंगल होना चाहिए था, और यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, थीटा आएगा या 90 माइनस थीटा आएगा। बिल्कुल है ना, 90 माइनस थीटा नहीं, थीटा नहीं आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस उसने या थीटा इसमें। हाँ 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 मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। हाँ तो सुन, यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, ठीक है, माइक ऑन ही रखना क्योंकि बीच में क्वेरी पूछते रहना, बाकी बच्चों को भी सॉल्व होती रहेगी। हाँ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है भैया, जिसको भी कुछ पूछ रहा हूँ भैया माइक ऑन करो, इससे भी पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ये किस हिसाब से लिखा, मैंने वेक्टर फॉर्म के हिसाब से लिखा, मैंने कहा वेक्टर के हिसाब से ए क्रॉस बी होना चाहिए, क्रॉस हटाऊंगा तो साइन आना चाहिए, और साइन आएगा तो यहाँ पे एंगल लिखा जाएगा, और एंगल कौन सा लिखा जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो वो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया तो ये मेरा वैलिड है, ये क्या मेरा वैलिड है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टॉर्क। अब उसके बाद मैंने बोला इसको आप ऐसे कर सकते हो, आई ए बी कॉस थीटा कर सकते हो। अब समझो ध्यान से, अब 2 मिनट माइक ऑन ऑफ रखना। अब मेरी एक चीज कहानी सुनो, अब मैंने जो अगर यहाँ पे ए बी कॉस थीटा रखा हुआ है तो ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, बिकॉज हियर थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, थीटा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। अगर एरिया वेक्टर का एंगल होता तब यहाँ पे साइन थीटा लिखता, फिर मैं अगर थीटा मुझे बोला जाता कि भाई ये है थीटा, तब आप यहीं तक छोड़ते थे साइन थीटा। लेकिन हमसे क्या बोलते गया, तो भैया एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा है, तो उस वजह से वो कॉस थीटा चलेगा। तो एग्जाम में 2 स्टेटमेंट आएंगे, अभी सुनते रहना, एक मिनट सुनते रहना। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, बस एक मिनट रुको, अभी सुनता हूँ। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको क्या लिखना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ए बी कॉस थीटा लिखना होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये दोनों स्टेटमेंट लिखूंगा तो शायद समझ में आए आपको, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे आपको लग रहा है कि भैया कॉस थीटा आ गया तो ये स्केलर प्रोडक्ट बन गया, लेकिन नहीं, क्योंकि थीटा एरिया वेक्टर का है, थीटा नहीं है। ये थीटा कौन सा है, ये सिंपल एरिया का एंगल है, सिंपल एरिया का। तो ये है सेम चीज, लेकिन बस एंगल का फर्क है। एंगल कौन सा दे रखा है आपको, अगर एरिया वेक्टर का एंगल है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना, ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर एरिया थीटा एरिया वेक्टर का नहीं है, सिर्फ एरिया का एंगल है, तो आपको सिंपल अपने तरीके से कॉस थीटा कर देना। ठीक है, फिर से एक बार सुनो ध्यान से, एक बार और फाइनल स्टेटमेंट। मतलब अभी मैंने क्वेश्चन में थीटा क्या लिया था, थीटा मैंने एंगल लिया था एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। थीटा और एरिया, थीटा क्या लिया था, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लिया था। तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर का एंगल नहीं था। तो वहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया कि भैया ए बी कॉस थीटा आ रहा है इस हिसाब से। लेकिन अगर आपको पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर का एंगल दिए और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दें, तब तो आप क्या लगाओगे, फिर तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। तो
तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थीटा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ पे थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर एरिया वेक्टर है तब हम क्या लेंगे, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एरिया है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नहीं वो डॉट प्रोडक्ट है, वो सिंपल कोई फॉर्मूला बन गया। वैलिड वो भी है वैलिड ये भी है, बस एंगल का डिफरेंस आ कहाँ कहाँ एंगल का। छोटी सी पॉइंट यही बोलूंगा, एग्जाम में पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस आपको यही ध्यान रखना है थीटा कौन सा दिया हुआ है। थीटा अगर एरिया वेक्टर का है तो साइन थीटा, थीटा का सिर्फ एरिया है या प्लेन ऑफ एरिया है या प्लेन ऑफ कॉइल है तो आप क्या लगा दोगे, कॉस थीटा लगा दो। अगर एरिया वेक्टर आ गया तभी सिर्फ साइन थीटा लगाना है, ये चीज मैंने बोल दिया। हाँ अब सबके लिए है, सब लोग प्लीज माइक ऑन करके पूछिए, आगे पूछो। थीटा थीटा ही है, लेकिन थीटा अलग अलग चीजों का हो सकता है ना, थीटा में कहाँ का दिया हुआ है, नहीं नहीं एंगल सेम क्यों रहेगा, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल अलग होगा, यहाँ का एंगल अलग होगा, दोनों एंगल जस्ट अलग अलग हो जाते हैं और 90 का डिफरेंस रहा है, ठीक है। जल्दी कुछ क्या चीज एक बार फिर से, हाँ लेकिन थीटा है कहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे थीटा है क्या, हाँ बोलो। हाँ तो वहां पे फिर मैंने थीटा नहीं लिखा, तो वहां पे थीटा क्या है, थीटा ये थीटा नहीं है, थीटा इतना सा पार्ट है, ये है थीटा, और वो थीटा कहाँ है, ये वहां पे था। ठीक है सही बोला एकदम। एक मिनट फिर से बोलो, थीटा कौन सा एंगल है इस बार, इस केस में, हाँ तो यहाँ पे अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखता तब गलत हो जाता ना, तो हाँ वो चीज ही है, लेकिन वो फिर बोल अभी तुम्हारे स्टेटमेंट ये है, उसी स्टेटमेंट को मैं रखूंगा कि तुमने बोला कि अगर थीटा यहाँ पे आप ये ले रहे हो, थीटा भी क्या ये वाला है ना थीटा, तो बात समझ में, अभी इसको वैल्यू में तो समझो एक ना, अगर मैं इसको 60 ले लूं तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 30 बन गया, तो यहाँ पे एंगल क्या रखा हूं मैं, यहाँ पे एंगल क्या रखा हूं मैं, cos 60, तो मैंने तो मैंने प्रूफ किया है, मैं यही बता रहा था कि अगर ये वाला एंगल ले रहे हो तो साइन थीटा तक भी सही है, अगर 30 डिग्री दिया हुआ है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का तब तक 30 तक लोग तो सही है, क्या परेशानी है। लेकिन अगर मैग्नेटिक एरिया दिया हुआ है, अगर आप 60 लगा रहे हो, अगर 60 लगा रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, cos थीटा लेना पड़ेगा, अगर आप 30 लगा रहे हो तो साइन थीटा रोक दो, क्या परेशानी, मतलब पूरा क्लियर करके जाना भी है, ऐसे मत जाना। साइन 30, लेकिन साइन 30 कब लिखोगे, अगर 30 इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वैल्यू से समझो, मैंने यहाँ पे देखो तुमने बोला cos sin 90 माइनस थीटा लिया आपने, लेकिन वो वापस cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे जो थीटा है ना, यहाँ पे जो थीटा है वो तो वापस यही वाला थीटा है ना, नीचे वाला ऊपर वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा है, तो ये तो यही अटका हुआ है, ये cos थीटा आ गया, लेकिन थीटा यहाँ पे नीचे वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के हिसाब से sin थीटा है, इस वाले एंगल के हिसाब से cos थीटा। ये भाई साहब बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ प्रूफ करते हुए सबसे पेचीदा चीजें यही रहती है कि sin थीटा क्या है, cos थीटा क्या है।
लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैं बस डायरेक्टली स्टेटमेंट बोलूंगा कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आ गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, तो साइन थीटा लगा देना। अगर एरिया और प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दे दे तो कॉस थीटा। हाँ पूछो। हाँ तो फिर कॉस थीटा पे लगाओ आप आंसर। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, cos 60 लगाओ फिर आप। वो तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि आपका भैया ये वाली चीज वैलिड है। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डाउट डाला था कि भैया ए बी क्या है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए था, तो cos थीटा क्यों आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज थीटा भी परफेक्ट नहीं लिया हुआ है हमने। थीटा ये वेक्टर का एंगल नहीं है, यहाँ पे थीटा क्या कोई उल्टा सीधा एंगल है। अगर वेक्टर का एंगल देखेंगे तो साइन थीटा ही मिल रहा है हमको। वेक्टर में एंगल कितना बना है 90 माइनस थीटा, और वो एंगल कितने पे आ रहा है, साइन पे ही मिल रहा है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये एग्जाम, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम में पूरा जाता है ये वाली चीज आपसे वाइवा के टाइम पे, अगर वाइवा होंगे तो भैया ए बी है वेक्टर, तो यहाँ पे कॉस क्यों लगाया आपने? डायरेक्ट बोलेंगे पहले टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, आपने लिख दिया फॉर्मूला, तो बोलेंगे कि भैया टॉर्क इस वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो कॉस क्यों लगाओ साइन थीटा, तो बच जाता ओके सॉरी सर साइन थीटा। फिर वो फिर कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो बोले कि आपने cos थीटा क्यों लगाया, तो बोल देना बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने एरिया वेक्टर का एंगल दोगे आप हमें, देन मैं साइन थीटा ही लगाऊंगा वहां पे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, छोटी सी चीज लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज है। और न्यूमेरिकल में हमेशा इस बच्चा हमेशा गलती करता है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला रट के जाता है। अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको भी यही फॉर्मूला मालूम था कि एरिया का टॉर्क का एंगल ये, टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, और बच्चा कर भी देता है, लेकिन एग्जाम में वो ध्यान नहीं देता। वो एरिया वेक्टर का एंगल है, प्लेन ऑफ एरिया का एंगल है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना है स्टेप में। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ ये एरिया थीटा आपको देखो इस डायग्राम के सबसे थीटा किसका एंगल है, और 90 माइनस थीटा किसका एंगल है? हाँ तो उसके हिसाब से तो साइन आ गया एरिया वेक्टर में, और जब एरिया का एंगल है तो कॉस थीटा है। कौन सा थीटा है? वही चीज थीटा यही है, थीटा नीचे वाला ही है हमेशा। इसमें भी थीटा, इसमें जो ये थीटा है, ये थीटा अभी भी यही वाला थीटा है। ये पूरा एंगल ये वाला, हाँ, और यहाँ पे थीटा कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है ना, वो थीटा भी एरिया का है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये थीटा भी एरिया का ही है। हाँ 90 माइनस, हाँ 90 माइनस थीटा पूरा बन रहा है, लेकिन थीटा अभी भी यहाँ पे है। अब सुनो ध्यान से, इसकी मैं बुक की फोटो और क्लिक करके भेज दूंगा, जिसके बाद बुक है वो बुक से पढ़ना, ठीक है? एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना। बस एंड में कंक्लूडिंग लाइन यही बोलूंगा कि अगर वेक्टर है, वेक्टर का एरिया है, तो आप साइन थीटा लगा सकते हो। अगर एरिया का एंगल है तो कॉस थीटा लगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, ठीक है? कल सैटरडे को टेस्ट है।